जो करेंगे खुशी से करेंगे और खुश होकर करेंगे। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज़ में। आज 9वीं कहानी। पर बात ऐसा है, कहानी तो मैंने लिख लिया है, पर इसका शीर्षक मुझे नहीं मिला है अभी तक। हालांकि जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक एक अच्छा सा मुझे शीर्षक मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, मुझे पता है। और कहानी का शीर्षक क्या होगा वो टाइटल और थंबनेल में आपको दिख जाएगा पहले ही, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। मैंने इस कहानी में क्या लिखा है, ठीक है। ये प्रेम भी थोड़ा अजीब होता है ना। दूर के ढोल सुहावन, बिल्कुल इस कहावत पर ठीक ठाक बैठ जाता है। प्रेम जब जवान होता तो सारी आकांक्षाएं शिखर पर होती। एक दूसरे से दूर रहते हुए भी कुछ भी कर जाने की हिम्मत न जाने कहां से आ जाती। पर यही प्रेम दूर के रिश्ते से जब विवाह के बंधन में बंध जाता तो प्रेम और गहरा होने के बजाय कुछ भी कर जाने की हिम्मत न जाने कहां खो जाती है। ऐसा होता है ना। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं? प्रेम पर तो ज्ञान कोई भी दे सकता है, पर मुझे देना जरूरी नहीं। खैर, आज की कहानी इसी प्रेम से मिलती जुलती है, तो आइए सुनाता हूं आपको एक प्रेम की कहानी। 20 साल की मीरा 20 साल की मीरा शाम के वक्त अपने छत के झूले पर बैठी पिछले 5 साल पहले वाली वक्त को याद कर रही थी, या शायद कोस रही थी खुद को, अपने माता पिता को, या उनके प्रेम को। मीरा के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। उनके बीच भी कोई ऐसा वैसा वाला प्रेम नहीं था, हद से पार वाला प्रेम था। एक दूसरे के लिए कुछ कर जाने की हिम्मत रखने वाला प्रेम था। एक दिन मीरा की माँ अपनी प्रेम कहानी के कुछ पल मीरा को बताने के बहाने उन बीते यादों में अपने उस उम्र को फिर से याद कर रही थी। उन दोनों के प्रेम की खबर सिर्फ उनके घर वालों को ही नहीं थी, या शायद अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके घर वाले, मीरा के माँ के घर वाले और मीरा के पिता के घर वाले। एक दिन मीरा के नाना जी को उनके प्रेम की खबर लगी, तो उन्होंने मीरा की माँ से कहा, आज शाम बुला ले अपने उस सड़क छाप मजनू को। पिता के डर से अपनी खुशी को छुपाते हुए मीरा की माँ उसके पिताजी को शाम के लिए बुला ली। मीरा के पिताजी अभी घर आए ही थे कि मीरा के नाना जी ने कहा, हाँ हाँ, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों कान खोलकर एक बात सुन लो। मीरा के पिताजी और मीरा की माँ, तुम दोनों कान खोलकर एक बात सुन लो। दोनों का विवाह तो होने से रहा। ये जो जवानी चढ़ी है ना प्रेम की, जब पैसों की मार पड़ेगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। जाओ, जाकर कमाओ धमाओ, माँ बाप की सेवा करो। दूध के दांत टूटे नहीं, चले हैं गन्ना खाने। ऐसा मीरा के नाना जी ने कहा था मीरा के माँ को और उसके पिता को। मीरा की माँ कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी अपने पिताजी को, पर पिताजी के डर के सामने मुंह खुले तब तो। जहां प्रेम होता है वहां तो डर हो ही नहीं सकता। मीरा के पिताजी मीरा के नाना जी के सामने हर रोज एक नए पैतरे आजमाने लगे। कभी मीरा के माँ के घर चले जाते और मीरा के नाना जी के पैरों में गिरकर कहने लगते, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस हमारा विवाह करा दीजिए। तो कभी अपने माँ पिताजी को मीरा के माँ के यहाँ भेज देते हैं, पर वो भी मीरा के नाना जी की बातों में हामी भरकर वापस आ जाते। एक दिन मीरा के पिताजी ने फैसला कर लिया, या तो आज वो बूढ़ा विवाह के लिए राजी होगा
नहीं तो उसी के दरवाजे पर अपनी जान दे दूंगा। उनके घर के सामने जाकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे मीरा के पिताजी, मीरा मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा, नहीं तो आज यहीं अपनी जान दे दूंगा। मीरा के नाना जी, वो भी तो समाज वाले थे। इज्जत और पहचान को देखते हुए उन दोनों के विवाह के लिए वो राजी हो गए। दोनों की शादी हुई, काफी खुश थे वो दोनों। शादी के 2 साल बाद मीरा का जन्म हुआ। दोनों की शादी होने पर वो जितने खुश थे उससे कहीं अधिक वो मीरा के होने पर खुश थे। सब ठीक चल रहा था। मीरा अब 12 साल की हो गई थी। मीरा के पिताजी एक नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। अब तक उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे सारे पैसे इस बिजनेस में लगा दिए। उनके जो 2 और पार्टनर थे उन्होंने साथ ही नहीं दिया, बीच में ही छोड़ करके चले गए। मीरा के पिताजी को बिजनेस का कोई अनुभव था नहीं, सो सारे पैसे डूब गए। पैसे डूबे ये तो बुरा हुआ ही, पर इससे भी बुरा तो ये हुआ मीरा के पिताजी को शराब की लत लग गई थी। पैसे डूबने के कारण आजकल वो और अधिक नशा करने लगे थे। इधर पैसों की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी और आसपास ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिनसे उन्होंने कर्जा न लिया हो। अब तो वो मीरा की माँ से पैसे मांगने लगे थे। बेचारी मीरा की माँ, उनके पास पैसे कहाँ से होंगे, वो तो घर में काम करती थी। पैसे न होने की बात करती तो वो गुस्सा करने लगते, घर के कुछ भी सामान इधर उधर फेंकने लगते। उनकी हरकतों से मीरा भी अब तंग आ गई थी। आखिर बच्ची बड़ी हो रही थी। उस दिन तो मीरा के पिताजी ने हद ही कर दिया। उन्होंने मीरा की माँ से शराब के लिए पैसे मांगा तो मीरा की माँ मना करते हुए कही, जब पीने के पैसे नहीं है तो क्यों पीते हो। मीरा के पिताजी खूब शोर मचाते हुए मीरा की माँ को पीटने के लिए बढ़ गए। मीरा अपने कमरे से ये सब देख रही थी और अब ये बर्दाश्त के बाहर था। मीरा के पिताजी अभी अपना हाथ उठा ही थे कि मीरा अपने कमरे से भागते हुए आई और अपने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और उंगली दिखाते हुए कहा, अपनी औकात में रहिए। मीरा अपने पिताजी को बोल रही थी। अपनी माँ की हाथ पकड़ते हुए मीरा घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे के पास जाकर मीरा ने कहा, अब हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, वहीं हम दोनों मिलकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। जो करेंगे खुशी से करेंगे और खुश होकर करेंगे। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, आपको जो मन करे वही करिए। इधर मीरा की माँ बिल्कुल शांत पड़ गई थी, मानो जैसे क्या हो रहा है किसी की कुछ खबर नहीं। कहानी पूरी हुई है, बस 2 लाइन बची है और झूले पर बैठी मीरा पूरी तरह से खुद को उन पुरानी बातों में शामिल कर लिया था। तब तक मीरा की माँ उसे पुकारते हुए उसके पास आई और कही, तू यहाँ बैठी है, मैं कब से तुझे नीचे ढूंढ रही हूँ, चल तेरे पसंद का पोहा बनाई हूँ। अब कहानी हो गई पूरी और आपको बताना है ये कहानी कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए और पिछले के बाकी के सारे कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।